अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। बिलावल हाउस में अहम बैठक हुई है जिसमें वजीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी तो थे ही थे मौजूद, लेकिन MQM वहां पर मौजूद थी। MQM पाकिस्तान के जो सरबराह हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो भी वहीं पर मौजूद थे। एक तरफ सिंध की तकसीम की बात हो रही है, दूसरी जानिब सिंध के गवर्नर की छुट्टी करा दी गई। निहाल हाशमी मुस्लिम लीग नून का गवर्नर आ गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून का कोई नुमाइंदा वहां पर मौजूद नहीं था। MQM का अगला टारगेट या पीपुल्स पार्टी गवर्नरशिप उनसे छीनने के बाद क्या प्लान मुरतब किया जा रहा है, उस पर गुफ्तगू होगी। MQM ने सिंध के तकसीम के बयानिए से विड्रा नहीं किया है। MQM आज भी सिंध के हकीकी बाशिंदों को टारगेट की हुई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने MQM के आला सतही वफद से क्या मुलाकात की, मोहसिन नकवी साहब वहां पर क्या कर रहे थे और आने वाले दिनों में क्या फार्मूला तय पाने वाला है। एक तो सिंध के जो जमीनें हैं कश्मोर से लेकर मटियारी तक, मटियारी से लेकर जामशोरो तक वो नीलाम हो चुकी हैं और नीलामी उनकी आहिस्ता हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होने जा रहा है या पर्दे के पीछे क्या होने वाला है, उस पर आज गुफ्तगू होगी। ये फार्मूला तय किया गया था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जब गवर्नर सिंध वापस लिया जाएगा तो फिर वफाक में तो उन्हें वजारतें हैं। मुस्तफा कमाल भी वजीर है सेहत के और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी IT के वजीर हैं गालबन, या एजुकेशन के वजीर हैं, उन्हें वजारतें हैं। लेकिन अब अगला जो उनका स्टेप है वो क्या है? मोहसिन नकवी को वफाक ने भेजा या उन इदारों ने भेजा जिन्होंने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की छुट्टी करवाई थी। निहाल हाशमी हासाती तौर पर आए हैं, हो सकता है कि चंद माह के अंदर निहाल हाशमी को ही तब्दील करवा के मुइनुद्दीन हैदर जैसे को या उसके अलावा ब्रिगेडियर हारिस नवाज जैसों को गवर्नर सिंध लगाया जाए। ये भी एक आगे चलकर फार्मूला जो है वो गर्दश है, जेर बहस है, जेर गौर है। तो MQM बिलावल हाउस में क्या करने जा रही थी? MQM तो बिलावल हाउस के सामने एहतजाज की धमकियां तड़ियां लगा रही थी, लेकिन अचानक आसिफ अली जरदारी में ऐसा क्या काम पड़ गया MQM का कि MQM जाके बिलावल हाउस में डेरे जमा कर बैठ गई। उसके साथ साथ मोहसिन नकवी भी वहां पर मौजूद थे। तो फार्मूला आखिर क्या तय पाया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए क्या करना है सिंध गवर्नमेंट को? सिंध गवर्नमेंट को कहा गया है मुराद अली शाह को कि MQM को दावत दें। दावत कैसी दें कि आए सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा बने। आपसे गवर्नर छीना गया तो क्या हुआ? हम आपके भाई जो बेटे हैं। MQM ने अपनी माजी की हुई गलतियों पर पशेमानी निदामत तो नहीं ली या नहीं की, लेकिन पीपुल्स पार्टी ने भी उनसे कोई मुतालबा नहीं किया कि आप जो सिंध के तकसीम के हवाले से बयानियां दे रहे हैं, क्या वो बयानियां वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? क्या जो कराची को वफा के हवाले मुतालबा आपने किया था उससे विड्रा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? लेकिन ये सब कुछ जो है वो दफन किया गया। MQM अपनी उसी सोच पर खड़ी रही, लेकिन पीपुल्स पार्टी उन्हें जो है वो चंद दिनों के बाद दावत देने जा रही है। उनके जो खदशात हैं पीपुल्स पार्टी अब सिंध में दूर करेगी। सिंध में पीपुल्स पार्टी कराची में MQM को स्पेस देगी। जो गवर्नरशिप उनसे छीनी गई है तो उनके बदले में एडवाइजर, वजारतें और भी बहुत सा कुछ उनके लिए केक की तरह प्लेट में सजा कर रखने की तैयारी हो चुकी है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चंद दिनों के बाद सिंध काबीना का हिस्सा बनने जा रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, पीपुल्स पार्टी और वफा के नुमाइंदे, मुख्तलिफ हलकों के नुमाइंदे मोहसिन नकवी और वजीर आला सिंध के दरमियान ये फार्मूला तय हो चुका है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एडजस्ट करना है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो सिंध काबीना का हिस्सा बनने जा रही है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुंह में लड्डू फूट रहे थे और खुशखबरी उन्होंने बहादुराबाद, यकीनन गवर्नर हाउस उनसे छीना गया है तो बहादुराबाद और 90 के उन रहनुमाओं को मुबारकबाद दी है कि अब हम वफाक के साथ साथ सिंध काबीना का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। और उसके अलावा सिंध हुकूमत को कहा गया है कि MQM के जितने भी MPAs हैं, MNAs हैं, उनके हलकों में फंड्स का इजरा किया जाए, उनके लिए फंड्स दिए जाएं और खुसूसी फंड्स का इजरा किया जाए ताकि वो अपने हलकों में तरक्याती काम सिंध गवर्नमेंट के दिए गए पैसों से करवा सके। तो ये फार्मूला बिलावल हाउस के अंदर तय हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और उसके साथ साथ जो है वो वजीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे।